वृंदावन की पावन धरती, जहाँ हर ओर हरियाली, यमुना की शीतल लहरें और बांसुरी की मधुर धुन गूंजती रहती थी, वहीं बसता था दिव्य प्रेम, राधा और कृष्ण का। एक दिन की बात है। नंदगांव के कान्हा अपनी बांसुरी बजा रहे थे। उनकी बांसुरी की ऐसी मधुर धुन थी कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी, यहाँ तक कि हवा भी ठहर जाती थी। उसी समय बरसाना की राधा ने वह धुन सुनी, और जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो, वो उस ओर चल पड़ी। जब राधा ने पहली बार कृष्ण को देखा, तो दोनों की नजरें मिली, और उसी क्षण एक ऐसा बंधन जुड़ गया, जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। यह प्रेम ना शरीर का था, ना संसार का, यह तो आत्मा से आत्मा का मिलन था। दिन बीतते गए, और वृंदावन की गलियों में उनकी लीलाएं गूंजने लगी। कभी कृष्ण राधा को चिढ़ाते, तो कभी राधा मुस्कुराकर उन्हें जवाब देती। कभी दोनों मिलकर यमुना किनारे घूमते, तो कभी पेड़ों के नीचे बैठकर बातें करते। एक बार राधा कृष्ण से नाराज हो गई, जिसे मान कहते हैं। कृष्ण ने उन्हें मनाने के लिए कितनी कोशिशें कीं, कभी बांसुरी बजाई, कभी फूलों की माला लाकर दी, लेकिन राधा जल्दी मानने वाली कहाँ थी। अंत में जब कृष्ण ने सच्चे दिल से कहा, राधे, तुम ही मेरा सब कुछ हो, तब राधा का हृदय पिघल गया। रात का समय आया, चांदनी फैली हुई थी, और वृंदावन में रास लीला का अद्भुत दृश्य सजा। कृष्ण ने अपनी मुरली बजाई, और सभी गोपियां वहां आ गई। उस रात ऐसा चमत्कार हुआ कि कृष्ण हर गोपी के साथ थे, लेकिन राधा का स्थान सबसे ऊंचा था। उनका प्रेम इतना गहरा था कि उसमें कोई स्वार्थ नहीं था, सिर्फ समर्पण, विश्वास और भक्ति थी। यही कारण है कि आज भी उनका प्रेम सबसे पवित्र माना जाता है। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया, जब कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा। यह सुनकर राधा का हृदय टूट गया। विदाई के समय दोनों की आंखों में आंसू थे, पर उन्होंने अपने प्रेम को कभी टूटने नहीं दिया। कृष्ण मथुरा चले गए, लेकिन राधा का प्रेम वहीं वृंदावन में अमर हो गया। कहते हैं, आज भी वृंदावन की हवा में उनकी बांसुरी की धुन सुनाई देती है, और हर भक्त के दिल में राधा कृष्ण का प्रेम जीवित है। आज प्रेम मंदिर में जब भक्त जाते हैं, तो वहाँ की झांकियों में यही दिव्य प्रेम जीवंत दिखाई देता है। रासलीला, प्रेम, विरह, सब कुछ जैसे आंखों के सामने हो रहा हो।